बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अली शेख एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की फरमाइश आ रही थी कि अली भाई एक टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर आपको वीडियो बनानी है। वो टॉपिक ये है कि यार अली भाई हमारे बर्ड जो है वो सूख सूख कर जो है वो कांटा हो चुके हैं, यानी कि दुबले पतले हो चुके हैं बिल्कुल। तो यार ये क्या चीज होती है भाई? सबसे पहले तो भाई आप लोगों को बताता चलूं, दो तीन नाम होते हैं इसके। एक होता है सीप में बर्ड चला गया है। दूसरा लोग कहते हैं कि सूखड़े में बर्ड चला गया। सूखड़ा सूखड़ा यानी कि सूख गया है, बर्ड हमारा सूख गया है, सही है। यानी कि उसका गोश्त खत्म हो गया है और हड्डियां जो है उसकी नजर आने लग गई हैं। तो ये बहुत सारे नाम होते हैं दोस्तों, तो इसके टॉपिक पे आज बात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। और दूसरी चीज ये है भाई, ऐसा होता क्यों है? सही है भाई, होता क्यों है ये भी तो पॉइंट है ना हमारा। ऐसी चीज होती क्यों है भाई? देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को मैं देखता हूँ कि वो लोग अपना दाना वगैरह जो है वो साफ नहीं करते। जाहिर सी बात है, बाजरा तो हम देते ही हैं लव बर्ड को या और किसी चीज को, लेकिन हम साथ में जो है वो कंगनी वगैरह जरूर मिक्स कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो कंगनी वगैरह मिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है बर्ड कंगनी पूरी नहीं खाता, उसका छिलका जो है वो निकाल देता है, फॉग जो है उसका निकाल देता है। तो अब होता क्या है, जब आप बाजरे को साफ नहीं करते तो फॉग खा रहा होता है, जाहिर सी बात है उसका बुरादा जिसको बोलते हैं हम, उसका दाना नहीं खा रहा होता। दाना खाएगा तो उसकी सेहत के ऊपर भी लगेगा, उसकी हेल्थ के ऊपर भी लगेगा, लेकिन वो जब दाना ही नहीं खा रहा, सिर्फ वो दाने के अंदर बैठा हुआ है और जो उसके क्या कहते हैं बुरादा है वो सिर्फ खाई चले आ रहा है, खाई चले आ रहा है, छिलका खाई चले आ रहा है उसका। तो छिलका जा रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं होता और नुकसान भी होता है। नुकसान पता ही क्या है? जब छिलका खाता है ना बर्ड, जाहिर सी बात है उसके पास कोई टूथपेस्ट तो नहीं है कि रोजाना वो टूथपेस्ट कर रहा होगा बैठ के। ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो कभी जबान के नीचे उसकी छिलका फंस जाता है, कभी ऊपर फंस जाता है। क्या होता है, मुंह के अंदर जो है वो छाले वगैरह टाइप के हो रहे होते हैं, स्क्रैचेस पड़ रहे होते हैं उसके ना। तो ये सारी चीजें हमारी समझने वाली होती हैं, जो लोग समझते नहीं है, दाना साफ नहीं करते। जब भी मैं कहता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों को दाना साफ करना है, मैं देखता हूँ कि 3-3 4-4 दिन दाना ऐसे ही पड़ा होता है, उसके अंदर माइट्स तक हो जाती हैं, यानी कि जुएं तक आ जाती हैं उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा दाना हम बर्ड को खिलाएंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या होती है यार? पानी। पानी का पॉट मैं देखता हूँ ना लोगों के पास जाके, यार इतना गंदा हो रहा होता है कि उसके अंदर काई जमा हो जाती है। काई वाला पानी बर्ड बैठ कर पी रहा होता है। आप खुद सोचें यार, एक गिलास में पानी लें, उसको एक टेबल के ऊपर रख दें और दूसरे दिन अगर आपको कहा जाए ना कि पानी पी लो, आप भी नहीं पियेंगे पानी। तो भाई बर्ड को भी हमें साफ सुथरा पानी देना है, ठीक है। तो कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये सारी चीजें हमारी हो रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज क्या थी हमारी, जब बहुत सारे बर्ड्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई पहले क्लच का बर्ड हमारे पास आया, हमने पट्टे निकाले, उसको एक कॉलोनी में छोड़ दिया, सही है। अब दूसरा क्लच जब हमारे पास आया, वही बर्ड जब हम निकाल के उस कॉलोनी में छोड़ेंगे ना, तो जो पहले क्लच वाले बर्ड होंगे वो उनको मारेंगे। जब वो उनको मारते हैं, वो उनको दाना नहीं खाने देंगे क्योंकि वो एज में उनसे ज्यादा होते हैं। तो ये होता है तसादुम कॉलोनी के अंदर, जो चीजें हम लोग समझते नहीं है। भाई इन चीजों को भी समझे। जब वो मारते हैं उसको, वो क्या करता है, एक कोने में जाके बैठ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको खाने ही नहीं देते। वो पॉट के ऊपर जाके बैठेगा खाने के लिए, वो उसको आगे मार के भगाएंगे। तो ये क्या होता है, एक कोने में बैठ जाता है, दाना पानी छोड़ देता है वो भी हमारा जो है सूखड़े में चले जाता है बर्ड। अच्छा भाई, ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, सही है कि भाई सूखड़े में बर्ड किस तरीके से चले जाएगा। अच्छा, एक और चीज ये है कि या तो बर्ड को बुखार हो जाए, फीवर हो जाए। अब भाई इसका हल क्या है? किस तरीके से जो है ये सूखड़े की बीमारी हमारी ठीक की जाए। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि जब हम बहुत सारे बर्ड एक जगह से खरीद के लेके आते हैं ना, बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जाहिर सी बात है, उनमें एजिस का हमें पता नहीं होता कि एजिस क्या है। अब जब हम एक साथ लाके छोड़ देते हैं तो वो भी आपस में जो है लड़ने लग जाते हैं, और बड़ी एज वाले बर्ड जो है छोटी एज के बर्ड को मार मार के एक साइड पे, खास तौर पे फीमेल्स जो होती हैं वो बर्ड को मार के एक कोने में बिठा देती हैं। तो ये वाली कंडीशंस होती हैं। अच्छा भाई, अब इनसे निकलना किस तरीके से? सही है, कुछ चीजें बताऊंगा। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हुई है कि भाई फलानी कैप्सूल डाल दो, फलाना जो है सिरप डाल दो, ये कर दो वो कर दो। भाई सबके तरीके सही हैं, सही है, कोई गलत नहीं बता रहा, हर बंदा आपको सही तरीका बता रहा है। ये जो वीडियो है ना भाई, ये मैं खुद जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता ना किसी चीज के ऊपर, अभी हम लगे हुए थे किसी भाई के साथ, तो जब तक हम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते आपको बताते भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, कुछ सिरप्स हैं वो आपको बता देता हूँ, और ये सिरप होने जरूरी है आपके शेड के ऊपर। भाई लोग तो नॉर्मली ये सिरप वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ताकि क्योंकि भाई एंटी ना, यानी कि आनी नहीं चाहिए बीमारी, बीमारी आने वाली हो वो रोक ले उस चीज को। तो ये चीजें आपके सेटअप में होनी चाहिए। सबसे पहले लाइजोविट। लाइजोविट, सही है, सही से बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें। लाइजोविट हर बंदा यूज करता है। किस लिए यूज होता है भाई? जाहिर सी बात है, बर्ड को भूख वगैरह लगे ताकि वो अच्छा खाना खाएगा, तो जाहिर सी बात है हेल्दी भी होगा। इसके अलावा लाइजोविट के अलावा आ जाते हैं हम
चैटी पाम, ये भी आप अपने पास रखें, सही है, मैदे वगैरह के लिए होता है ये वाला सिरप। इसके अलावा भाई हमारा होता है स्पार्क लिक्विड। स्पार्क लिक्विड एक क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, हमारा क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर लोग जो है ये स्पार्क लिक्विड जो है यूज करते हैं, वहीं का प्रोडक्ट है ये। तो स्पार्क लिक्विड थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन होना चाहिए आप लोगों के पास, सही है, ये ले लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, नाम मेरा जहन से निकल रहा है उसका भाई, च्वार का, च्वार का, सही है, च्वार का, च्वार का होना चाहिए। च्वार का वैसे नॉर्मली मेडिकल पे मिल जाता है, अगर मेडिकल पे नहीं मिले तो आप यार होम्योपैथिक वगैरह वाली जो स्टोर होते हैं ना, होम्योपैथिक की दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं, या फिर हमारा पंसारी हो गया, इनके पास आपको च्वार का मिल जाएगा, ये चीज ले लिएगा। अच्छा भाई, मेथड क्या है, मेथड ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको दे रहे हैं पानी के अंदर मिला के, कि 2-4 ड्रॉप पानी में सबके डाल लें और पानी मिला के दे दें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार फीड ले लें, फीड के अंदर मिलाएं और फिर हैंड फीड करवाएं। हैंड फीड करवाने में क्या मसला होता है भाई, बर्ड जो है हाथ में ही एक्सपायर हो जाता है। हाथ में एक्सपायर किस तरीके से होता है, जब हम उसको फीड करवा रहे होते हैं ना, ये सिरिंज भी आपको एक दिखा देता हूँ मैं कि सिरिंज किस तरीके की होती है। इस सिरिंज से जब हम लोग उसको फीड करवा रहे होते हैं तो क्या होता है कि फीड थोड़ी सी भी अगर ज्यादा चली गई, बर्ड हाथ में ही एक्सपायर हो जाएगा, हाथ में ही मर जाता है। तो इस चीज को मैं प्रीफेर नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप पहले हैंड फीड लव बर्ड को या कॉकटेल्स को करा चुके हैं, तो फिर आप करवाइए, अदरवाइज नहीं करवाइए, सही है। पानी में डालने का जो तरीका है वो भी सही है, लेकिन मेरा मेथड ये है दोस्तों, सिरिंज के अंदर लें, सही है, एक सिरप ले लिया, सिरिंज के अंदर एक ड्रॉप, सही है, ये जो 4 सिरप बताए ना, इनका एक सिरप का एक ड्रॉप चोंच के अंदर डाल दें, वो पी लेगा, सही है, वो नहीं बाहर निकालेगा, वो पी लेगा उसको। दूसरा सिरप लें, उसका एक ड्रॉप डाल दें, तीसरा सिरप लें, उसका एक ड्रॉप। भाई ये चारों सिरप का एक एक ड्रॉप हमें सिर्फ चोंच के अंदर उसकी डालना है, जो कि वो पी लेगा बड़ी आराम से, सही है, वो निकालेगा नहीं बाहर। तो एक एक ड्रॉप डालने, सबसे आसान तरीका उसका जो है यही है, सही है। फीड करवाना चाहे, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसको फीड के अंदर मिलाएं, आप एक एक ड्रॉप डाल लें फीड के अंदर, और आप जो है फीड के अंदर पिला लें। लेकिन मसला ये क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है अगर आप नए बंदे हैं तो। अच्छा भाई, इसके अलावा दोस्तों हमें दाने वगैरह में क्या देना है, ये तो हो गई, हमने दे दिया भाई इनको। अच्छा, ये देना कितने टाइम है ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, 24 घंटे में एक दफा, यानी कि दिन का आप 3 बजे का टाइम रख लें कि भाई दोपहर में 3 बजे हमें जो है ये सिरप देना है इनको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं दाने वगैरह का। अच्छा, उससे पहले एक और चीज है, वेब्रामाइसिन कैप्सूल हमारा एंटीबायोटिक होता है, सही है। वेब्रामाइसिन कैप्सूल क्या करेंगे भाई, वेब्रामाइसिन कैप्सूल लिया आपने, उसको डाल दिया 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में डाल दिया, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, रात में पानी निकाल लिया, सही है। सुबह में जो निहार मुंह जब बर्ड होता है, सुबह में इसको पानी डाल दिया, 3 घंटे ये पानी लगा के रखना है आपको, वेब्रामाइसिन कैप्सूल वाला। 3 घंटे बाद आपको नॉर्मल पानी लगा देना है, सही है, ताकि सुबह में जो है वो पी ले। अच्छा, ये कोर्स कितने अरसे तक करना है आपको भाई, मंडे से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो संडे तक हमें ये कोर्स करना है, सही है, मंडे से स्टार्ट करें, संडे तक ये कोर्स हम लोगों को करना है। अच्छा, साथ में दाने में क्या करना है आपको भाई, दाने में ये करना है भाई, 1 किलो आपने दाना ले लिया, 1 केजी आप दाना ले लें, उसके अंदर हमारा आता है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम, जैतून का तेल। जैतून का तेल ले लें, 1 टी स्पून, चाय का चमचा, सही है, जैतून का तेल ले लिया आपने, 1 चाय का चमचा उसके अंदर डाल दिया, और उसको जो है दाने को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये साथ में हमें देना है दाना, सही है, डेली बेसिस पे हमें यही दाना देना है, कोई भी आप दाना यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मिला के आपको ये चीजें देनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है आपको, भुट्टा, भुट्टा जरूर यूज करना है आप लोगों को। इसके अलावा मील वर्म्स, मील वर्म्स आप यूज करेंगे, मील वर्म्स, ये सारी चीजें इसलिए यूज करेंगे भाई दोस्तों, बर्ड की जो है हेल्थ आपको बढ़ानी है, जो गोश्त उसकी बॉडी का खत्म हो चुका है ना, ये गोश्त वापस आए, उसको प्रोटीन वगैरह मिले, तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है, सही है। तो एक हफ्ता हमें वो जो मेडिसिन मैंने चारों सिरप आपको बताया, वेब्रामाइसिन बताया, ये आप लोगों को चलाना है, सही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 हफ्ते बाद फिर ये सारा सीन खत्म कर देना है, और सिर्फ लाइजोविट सिरप जो है वो आप ये करें, 5 ड्रॉप एक पॉट के अंदर, सही है, 5 ड्रॉप एक पॉट के अंदर डाल के वो देना शुरू कर दें, ताकि उसको भूख लगे और वो जो है ज्यादा से ज्यादा खाए। मील वर्म्स आप देख सकते हैं, मील वर्म्स दें, भुट्टा दें, ये सारी चीजें दें, ताकि उसकी जो है हेल्थ इंक्रीज हो जाए, सही है। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये सूखड़े में जब आ जाता है बर्ड तो ये रिकवर नहीं हो पाता, भाई हो जाता है, सही है, हो जाता है अगर इन चीजों पे आप अमल करेंगे ना। अच्छा, मसला पता है क्या होता है, आप लोग एक वीडियो देखते हैं और वो वीडियो देखकर जो है आप
स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है प्रॉपर आप काम नहीं कर रहे होते। कर तो वही रहे होते हैं जो वो वीडियो में बता रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहे होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक ड्रॉप उसकी चोंच में जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो एक ड्रॉप उसको पीना चाहिए। ये नहीं कि हमने डाला उसने निकाल दिया तो हमने छोड़ दिया, नहीं, वो एक ड्रॉप पीना चाहिए वो। तो ये वाला सिस्टम होता है। इसके अलावा हैंड फीड का दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। हैंड फीड में यार एक वीडियो भी मैंने देखी थी, उसमें क्या हुआ था, वो हाथ पे ही जो है बर्ड एक्सपायर हो गया था, उन्होंने जो है वो शार्ट कर दिया था, लोगों ने मजाक भी बहुत बनाया था। तरीका बिल्कुल सही है, सही है, वो बर्ड एक्सपायर हाथ में हो गया ठीक है, लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। तो बस इन चीज़ों पे दोस्तों अमल करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का बर्ड जो है वो हेल्दी और एक्टिव हो जाएगा, तो इंशाल्लाह। तो बस यही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।